इंसान कहता है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं कुछ करूँगा, और पैसा कहता है कि हे इंसान, अगर तुम कुछ करोगे तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मधु ठाकुर और आज पैसों पर चर्चा करने जा रही हूँ। पैसा एक ऐसा विषय है जो सूरज जितना बड़ा है। जिस तरह एक बच्चा जन्म लेता है उसी तरह पैसा भी पैदा होता है। लेकिन अगर पैसे को सही से समझा और संभाला ना जाए तो ये बहुत दर्द देता है। इसलिए आज हम पैसे को समझने और संभालने की कला पर बात करेंगे। इस विषय को समझाने के लिए हम रिच डैड पुअर डैड किताब का सहारा लेंगे। यह किताब हमें शॉर्टकट नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि पैसे को कैसे समझें, कैसे विकसित करें, उसकी जिम्मेवारी कैसे लें और अंत में अमीर कैसे बने। जब भी जिम्मेवारी की बात आती है तो सबसे पहले पिता का चेहरा सामने आता है। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आई हो, उन्होंने हमेशा अपने हिस्से के दुख सह लिए और हमें खुशियां दी। मैंने अपने पिता से ज़्यादा अमीर इंसान आज तक नहीं देखा। बचपन से लेकर जवानी तक हम सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं, मार्क्स। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे संभालना है। अगर पढ़ाई का मतलब सफल होना है और सफलता का मतलब पैसा कमाना है, तो हमें बचपन से ही पैसे को मैनेज करना क्यों नहीं सिखाया जाता। स्कूल में हम 6 से 8 घंटे बिताते हैं, लेकिन बाकी समय घर में बिताते हैं। अगर घर और स्कूल दोनों जगह बच्चों को पैसे की अहमियत और उसका सही इस्तेमाल करना सिखाया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यह चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग रही है। आज भी हम मार्क्स के पीछे भागते हैं। अगर हम पैसे को मैनेज करना सीख जाएं तो आने वाली पीढ़ी ज़्यादा खुशहाल हो सकती है। किसी भी इंसान के जीवन को पूरा बनाने के लिए उसका परिवार, उसके दोस्त और उसकी परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इन सब को पाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। समय बहुत तेज़ी से निकल जाता है और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि काश हमने कुछ अलग किया होता। इस किताब में 2 पिताओं का जिक्र है, एक अमीर और एक गरीब। दोनों ही उसे प्यार सिखाते हैं, प्यार करते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग होती है। यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है सोच का। सोच ही इंसान को ऊपर ले जाती है या नीचे गिरा देती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। हम सब ने बचपन में सुना है, स्कूल जाओ और अच्छी तरह पढ़ो, लेकिन कभी यह नहीं समझाया गया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उसका मकसद समझना भी उतना ही ज़रूरी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद हम नौकरी ढूंढते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते। उनकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं और वे एक चक्कर में फंस जाते हैं। पहले वे पैसे के लिए मेहनत करते हैं, फिर ज़्यादा पैसे के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और वे रैट रेस में फंस जाते हैं। यह चक्कर चलता रहता है और इंसान उसमें घूमता रहता है। यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छाओं और लालच को समझें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाएंगे। पहले शिक्षा का उद्देश्य इंसान का विकास करना था, लेकिन अब इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, लेकिन अगर हम सही दिशा में नहीं बदलेंगे तो यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर बच्चों को बचपन से ही पैसे संभालना सिखाया जाए तो उनकी बहुत सी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएगी। एक पिता कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता। दूसरे पिता कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यही सोच का फर्क है जो अमीर और गरीब को अलग करना है। पैसा एक ताकत है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है उसे समझना। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर हम समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप हमेशा मजबूत रहेंगे। सिर्फ सकारात्मक सोच से समस्या हल नहीं होती, लेकिन यह आपको सही दिशा से आगे बढ़ने की हिम्मत जरूर देती है। ज़्यादातर लोग स्कूल में यह नहीं सीखते कि पैसा पैसा कैसे बनाता है।
इसलिए वो पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन 9 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने सबसे पहले यह तय किया कि उन्हें किसकी बात सुननी है, अपने पढ़े लिखे लेकिन पैसे को महत्व ना देने वाले पिता की या अपने रिच डैड की। जीवन में यह बहुत ज़रूरी है कि हम सही गाइड चुनें, क्योंकि वही हमें सही दिशा में ले जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में 6 महत्वपूर्ण सबक सीखे। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसे की समझ जरूरी है। अपने काम पर फोकस कैसे करें। टैक्स और कंपनियों को समझें। पैसा पैसा बनाता है। पैसे को अपने लिए काम करवाएं। जब रॉबर्ट छोटे थे तो उन्होंने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर पैसे कमाने का सोचा। उन्होंने सिक्के बनाने की कोशिश की, लेकिन वह गलत था। तब उनके रिच डैड ने सिखाया कि सही रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर तुम सीखना चाहते हो तो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि काम करके सीखो। उन्होंने उन्हें कम पैसे में काम कराया ताकि वह समझ सकें कि ज़िंदगी में सीखने के लिए संघर्ष जरूरी है। उन्होंने कहा, ज़िंदगी आपको धक्का देती है ताकि आप कुछ सीख सकें। अगर आप सीख जाते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। अगर नहीं सीखते तो पूरी ज़िंदगी शिकायत करते रहते हैं। असल समस्या पैसा नहीं है, बल्कि हमारी सोच और हमारी समझ है। अगर आप पैसे को समझना सीख जाते हैं तो पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।